हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे स्टॉक पिक के फॉलोअप वीडियो की। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं पिछले वीक में जो हमने पिक रखे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था, वहाँ पे इन्फोसिस था, टीसीएस था, एचसीएल टेक्नोलॉजी था, बजाज फाइनेंस था। क्या किस तरह से ये सारे पिक ने परफॉर्म किया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये ट्रेडिंग भी की होगी और कुछ ट्रेडिंग के माइंडसेट रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे, मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे आज। और बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा ट्रेडर्स के लिए, बडिंग ट्रेडर्स या जो ट्रेडर काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट्स। तो उनके लिए मुझे लगता है आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए क्विकली देखते हैं। और मेरे सामने यहाँ पे है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हो कल की बेयरिश एक्शन के बाद आज यहाँ पे गैप अप और एक बहुत अच्छी बुलिश रिटेलिएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम देखें, अगर हम ऐसा मान के चले कि यहाँ पे निफ्टी में एक हायर लो यहाँ पे हुआ है और उसके कंपेरेटिवली प्राइजेस अगर ऊपर बढ़ रही है, सो हमारा जो लेवल है 11,550 का, वही लेवल जहाँ पे कल मार्केट ने स्टॉप लिया था। हाउ ब्यूटीफुल इट हैपेंड, कल के दिन में आप देखिए। और वहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके वहाँ से एक गिरावट रजिस्टर की थी। ऐसा कहते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ये जो करंट आर्ली कैंडल है उस कैंडल में अच्छी खासी एक बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ वी सी दैट द मार्केट क्लोजेस अबाउट दिस 11,555 तो आगे घमासान बुलिश एक्शन होगी, ऐसे लग रहा है, अपेरेंटली ऐसे लग रहा है। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है उस बुलिश एक्शन का तब तक ब्लाइंडली बेट मत कीजिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए। मैं तो मानता हूँ ट्रेडिंग कभी भी आपको ब्लाइंडली नहीं करनी चाहिए, केवल इम्पल्स है उसलिए हम नहीं करेंगे। उसके रिलेटेड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। आइए पहले देखते हैं पिछले वीक के हमारे स्टॉक पिक के जो चॉइसेस थे, पिक थे, और किस तरह से उन्होंने वो सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है ये भी एक बार देखते हैं। सो शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। जब हमने हमारा वीडियो बनाया था उस दिन, पिछले ट्यूसडे को ये वीडियो बनाया था और उसके बाद हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी एक 10% की लगभग मूव है वो देखने के लिए मिले हैं। हमारा टारगेट था 2249 का, ये टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ थर्सडे के दिन पे। वी ट्रेडेड दिस इन ऑप्शंस एज वेल एज फ्यूचर्स, दोनों तरीके से हमने ट्रेड किया और बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है हमें इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिकॉर्ड हुए। 11% का ट्रेड था लगभग। और मैंने काफ़ी सारी कमेंट भी देखी जहाँ पे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया है इस ट्रेड को, ऐसा उन्होंने फीडबैक भी दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज जिस तरह से ट्रेड पैन आउट हुए हैं। अगला जो स्टॉक है वो टीसीएस है और टीसीएस भी हमारा जो दूसरा टारगेट था टीसीएस का 2501, ये भी आज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से एक्शन जो है वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। अब आगे क्या करना है, सवाल हमेशा ये आता है कि ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद आगे क्या करना है। जनरली एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1/3 पोजीशन आप यहाँ पे बुक कर लीजिए और बाकी की पोजीशंस को इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख के आप पोजीशन को चलने दीजिए, सो दैट अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो आपको बुक करने का मौका मिलेगा और आपको प्रॉफिट में लॉस नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पैसा मार्केट से आया है उसे वापस देना नहीं है मार्केट को, राइट। सो वी हैव टू बुक टाइमली प्रॉफिट्स। अगला जो स्टॉक है हमारा, सो इन्फोसिस, टारगेट हमने कैलकुलेट किया था 1008 का। इन्फोसिस टारगेट की ओर बढ़ रहा है, लगभग 5% की रिटर्न यहाँ पे क्लॉक कर चुका है इन्फोसिस और हमें एक्सपेक्टेड है कि 1008 के टारगेट तक ये पहुँचे। आईटी इंडस्ट्रीज के सारे जो स्टॉक है उनमें बहुत ज़बरदस्त बुलिशनेस हमें देखने के लिए मिलेगी आने वाले 4 या 5 सालों में। मैं बार बार लगातार आपसे ये बातें कह रहा हूँ, वजह केवल इतनी है कि आई जस्ट डू नॉट वांट यू गाइज टू मिस आउट ऑन इट, है ना। तो उस सिंपल पर्पज से मैं आपको ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक छोटी सी 2-3% की मूव यहाँ पे मिली थी वेंसडे एंड थर्सडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे को आई बिलीव, और मंडे को कल हमें यहाँ पे बहुत अच्छा बेरिश एक्शन भी दिखाई दिया। सो करंटली थोड़ा इंडिसाइसिव है, लेट अस लीव इट लाइक दैट, जैसा है वैसे छोड़ देते हैं। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो विल वेट फॉर अ बेटर एक्शन और उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस को देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में कल लगभग 10% की मूव हुई थी और अगर हम देखें इस स्टॉक को तो हमारा टारगेट था 779 का, वो टारगेट हमारा कल कंप्लीट हुआ है और वहाँ से अगर हम ट्रेल करते हुए इसे आगे बढ़ते रहे तो लगभग 13% की मूव हमें इस वीक में मिल चुकी है, राइट। स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल है, हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ 7% रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप पा सकते हो एक वीक में
और ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने लगभग 6 स्टॉक्स लिए थे और उन 6 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स ने अपने टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। तो रेशियो भी अगर हम देखें, ओवरऑल अगर रेशियो हम देखें तो वहाँ पे लगभग 70 to 80% का हमारा सक्सेस रेट भी रहा है। सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ अ थिंग। और ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर या ओवरऑल हम स्टॉक पिक का जो वीडियो बना रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर से हमारे ग्रोथ मूल्य के ग्रुप्स में भी डिस्कशन चलता रहता है। आइए कुछ मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड मैं चीज़ें बता रहा था आपको, तो उस पर भी हम बात करें। सो ऑन द आउटसेट ऑफ द न्यू वीक वी आर इक्विप्ड विद मेनी न्यू वेज ऑफ इम्प्रूव आवर ट्रेड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक रिवीजन सेशन हमारा हुआ था सैटरडे को, और उस सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से रख सकते हैं, प्रैक्टिकली उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। बिकॉज बहुत बार करंट जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, उसमें ऐसे होता है कि आपको प्रॉफिट तो दिखता है बट बाय द टाइम आप उसे बुक करो वो प्रॉफिट लॉस में टर्न होता है। तो वैसा बिल्कुल होने मत दीजिए आपके साथ। सी, हमेशा एक बात याद रखिए, ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, तो मैंने वहाँ पे इस पर्टिकुलर मैसेज में उस चीज़ों का थोड़ा सा रिव्यू लिया है, समझने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स एंड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इम्पल्स एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये दोनों चीज़ें अभी भी ट्रेडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पे है। जो सबसे बड़े ट्रेडर्स के चैलेंज है, ट्रेडिंग से रिलेटेड चैलेंजेस है, उनमें ये 2 चीज़ों का समावेश होता है। सेकंड नंबर पे मनी मैनेजमेंट एंड माइंडिंग पोजीशन साइजिंग। हमारी पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए। एक ट्रेड में कोई किसी ट्रेडर को अगर मुनाफा हो जाता है तो अगर वो 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है, इमीडिएटली वो 10 लॉट पे ट्रेड करना शुरू करता है, राइट। वो एक कन्विक्शन आ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मुझे अब सब कुछ आ रहा है मार्केट में, और मार्केट के सामने हमेशा हमें हम्बल रहना है, राइट। वी जस्ट कैन नॉट बीट आवर चेस्ट कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है, बिकॉज मार्केट आपके पैसों के बेसिस पे नहीं चल रहा है। यू विल बी प्रॉफिटेबल ओनली एंड ओनली इफ़ यू अलाइन योर सेल्फ विद द डायरेक्शन ऑफ मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ अगर आप अपने आप को अलाइन करते हो तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, मैं हमेशा बात करते रहता हूँ इसके बारे में, एंड एवरीबडी, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आपको ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग को आपके मैनेज करना, ये भी बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है। विथ ऑल द हेल्दी एंड फ्रूटफुल रिवीजन जो हमारा सैटरडे को हुआ था रिवीजन, उसके बाद मैंने सारे जो ट्रेडर्स हैं ग्रोथ मॉडल के, उन्हें अर्ज की थी कि अब आपको स्टडी अपना पोस्ट करना है और आगे आने वाले वीक में कुछ अच्छे फ्रूटफुल ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। सो वैसे काफ़ी सारे अच्छे ट्रेड आ रहे हैं। देन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो आई ट्रेड वेरी फ्यू स्टॉक्स, हाँ, मैं बहुत कम स्टॉक ट्रेड करता हूँ और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ। मैं ज़्यादा वेंचर आउट नहीं करता हूँ। पर्पस बहुत सिंपल है कि मुझे उस स्टॉक की मूवमेंट, उसके जो टारगेट्स है, उसके वेरियस टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और बिकॉज मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो मेरे लिए ये ट्रेड लेना बहुत नेचुरल हो जाता है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आपका कंफर्ट हो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। अब मेरे क्राइटेरिया क्या है, मुझे चाहिए कि वो स्टॉक की ऑप्शंस में बहुत अच्छी लिक्विडिटी हो, राइट। अगर उस स्टॉक में बहुत अच्छी लिक्विडिटी है तो वो अपने आप में कन्विंसिंग फैक्टर है जहाँ पे F&O ट्रेड करने के लिए मुझे ऑप्शंस बाइंग सेलिंग करनी है या मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है, उस दोनों सिचुएशन में मुझे चैलेंज नहीं होना चाहिए। जब भी मुझे एग्जिट लेनी है तो मुझे एग्जिट मिलनी चाहिए तुरंत। वहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि कम ट्रेडर्स है और लिक्विडिटी का इशू है तो मेरा ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या बिड और आस्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए सबसे बड़ा या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एज अ ट्रेडर आई मस्ट नो व्हाट माई मनी मैनेजमेंट अलाउज मी टू डू। मैं कितनी बड़ी रिस्क ले सकता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, इजंट इट। मान लीजिए 50,000 का कैपिटल है किसी ट्रेडर का और 50,000 के कैपिटल पे वो F&O के ट्रेड ले रहा है। सो एक एक्सपोजर लिया है 40-45 हज़ार रुपये का, और उसी एक पोजीशन में अगर आप 10 या 12 हज़ार रुपये का लॉस करते हो तो जाहिर सी बात है अपने कैपिटल से आपने 20-25% का लॉस एक ही ट्रेड में कर दिया है। सो ओवर एक्सपोजर या बहुत बड़ा एक्सपोजर आप अपने कैपिटल के बेसिस पे मत लीजिए। यू हैव टू अवॉइड डूइंग दैट, है ना। ये जानना, ये समझना आपके लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रहेगा। आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एज वेल एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बहुत हद तक लोगों को ऐसे लगता है कि इक्विटी को ट्रेड करना बहुत ही बेसिक
या उसे बहुत साधारण रूप से कंसिडर करते हैं। बट इक्विटी के जो पावर है उसे हम भूल जाते हैं। एफ एंड ओ में आप रिस्क बड़ी लेते हो तो वहाँ पे पैसा भी आपको अच्छा दिखाई देता है, बट अगर आप एफ एंड ओ में गलत हो तो वहाँ पे भी आपको उतना ही पैसा आपका टूट सकता है, उतना ही आपको लॉसेस हो सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ों को जब मद्देनजर रखते हैं तो मुझे लगता है बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जहाँ पे आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हो और आप एफ एंड ओ में भी ट्रेड करते हो। बेस्ड ऑन दी मार्केट कंडीशन या बेस्ड ऑन दी मार्केट मूवमेंट आप ये तय करते हो कि अब मुझे इक्विटी में करना है या अब मुझे एफ एंड ओ में करना है। दोनों तरह से एक समय ऐसा भी होता है कि रिलायंस जैसा स्टॉक है तो हम इक्विटी भी ट्रेड करते हैं, उसके ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं, उसका फ्यूचर भी ट्रेड करते हैं। तो ये ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी थॉट प्रोसेस में कि इक्विटी को नज़रअंदाज मत कीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको गेन्स जो है वो सॉलिड और कंसिस्टेंट गेन्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। सो इसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन एवरी ट्रेड मनी मेकिंग इज नॉट माई गोल। अगर मैं 6-7 अलग अलग पोजीशंस मार्केट में मैंने रखी है तो वो सारी 6-7 पोजीशंस में से मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर पोजीशन से प्रॉफिटेबल ही रहूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे ICICI बैंक है, ICICI बैंक आज परफॉर्म कर रहा है, बजाज फाइनेंस जो है वो आज परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे फिर से अगर अवसर मिलता है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ट्यूसडे की जो पोजीशन है उसे मैं होल्ड करके रखूँगा, नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और अगली जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है उस अपॉर्चुनिटी में फिर से वहाँ पे एंटर करूँगा। और ये संभव तभी होगा अगर मैंने पहली सिचुएशन में मेरा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ट्रेड मैनेजमेंट, इफ़ योर स्टॉप लॉस, आपने डिफाइन करके स्टॉप लॉस रखा हुआ है और आपकी अगर आदत है या इफ़ यू आर हैबिट्यूएट ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग योर स्टॉप लॉस, तो फिर उस सिचुएशन में आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने एंट्री ली है और वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाता है तो भी इमीडिएटली आपको क्या करना है, जैसे ही वो ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉक करना है आपको। आपका एग्जिट क्राइटेरिया जो है वो अपनी एंट्री के ऊपर लेके आना है, सो दैट जो भी 2-5 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिख रहा है उसे प्रोटेक्ट करना है आपको। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है उसे आपको हायर लेवल पे लेके जाना है, प्रोटेक्ट करते रहना है, और सो दैट जब भी मार्केट वहाँ से टर्न करे तो आपको प्रॉफिट में ही बाहर निकलने का मौका मिले। यू विल बी एबल टू बुक योर पोजीशन वाइल यू आर इन प्रॉफिट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सो ये छोटे छोटे जो सुझाव है, ये सुझाव आपकी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्पफुल रहेंगे। और ये सभी चीज़ों को लेके आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमें धीरे धीरे ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो प्रॉफिटेबल रहने के लिए ये सभी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमें हेल्प करती रहेगी। सो आई पर्सनली फील कि अगर ये छोटे छोटे नुस्खे हमने जो देखे, एक तो हमने क्या देखा कि हमें रोज ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इंपल्सिव ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, इंपल्सिव एंट्रीज हम लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, तो हम हमेशा एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट्स गोइंग टू इरोड आवर कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2, हमने बात की स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक हेल्दी लिक्विडिटी जहाँ पे हो उनमें ही आपको ट्रेड करना चाहिए। एज पर योर मनी मैनेजमेंट, आपको कभी कभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी पैसा लगाना है, साथ ही साथ आपको F&O में भी पैसा लगाना है। तो देयर हैज़ टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल रेशियो जहाँ पे आप दोनों में इन्वेस्ट करो और वहाँ दोनों सिचुएशन में आपको प्रॉफिटेबल रहना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever you have entered into a trade, तो डोंट लेट दैट प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड टर्न इनटू अ लॉस मेकिंग ट्रेड। तो वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को यूज करके यू कैन ऑलवेज रिमेन प्रॉफिटेबल। यू हैव टू प्रोटेक्ट सम प्रॉफिट एंड यू हैव टू लेट गो सम प्रॉफिट। सो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके ये सभी चीज़ें डिटेल में हम अपने मॉड्यूल 2, 1, 2, 3 में सीखते हैं और वहाँ से आगे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा रहेगी, बहुत अच्छा सिंपल मेथड एक होगा जो फ्रूटफुल है और प्रैक्टिकल है, जिसके चलते हुए आप बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग करके इंडिसाइसिव मार्केट में भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टाइम अहेड।